तो कौन से दैत्य ने जन्म लिया? कहिए, ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मादि से वरदान मांगा कि शंकर भगवान के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। क्यों मांगा? जानता है कि बाबा समाधि में है, जल्दी लौटने वाले नहीं है। आ भी गए तो पत्नी कहाँ है? पत्नी है ही नहीं, बेटा होगा ही नहीं, बेटा होगा नहीं, हम मरूंगा नहीं, अमर हो गया हूं मैं। अमर होने के लिए दिमाग लगा के ऐसा मांगा, मांग कर गया। ये राक्षस इतने अद्भुत है, वो देवताओं से ही आशीर्वाद लेके देवताओं पर ही अप्लाई कर देते हैं। वो कौन था? भस्मासुर। शंकर जी से वरदान लिया कि जिसके ऊपर हाथ रखूं भस्म हो जाए। शंकर जी बोले तथास्तु। कहा प्रैक्टिकल करना है आप वहीं पर पहले आइए। भगे भगवान शंकर, तो हमारे पर अप्लाई कर दिया। देवता त्राहिमाम करके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसा ऐसा वरदान मांगा है, शिव जी के तेज से जो संतान उत्पन्न होगा उसी से मरेगा। शिव जी समाधि में है। कन्या पहले जो सती जी थी शरीर शांत करके वही हिमांचल जी के घर बेटी बनी है पार्वती, उनको आशीर्वाद भी मिल गया है। इंद्र बोले देरी किस बात की, दूल्हे को जगाइए। इंद्र बोले ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। आवाहन हुआ, कामदेव आए। शिव विरोध यानी मृत्यु, परंतु देव कार्य में मृत्यु प्राप्त हो रही है। संत सतत प्रशंसा करेंगे मेरी, ऐसा जानकर कामदेव चले। पूरे प्रभाव का विस्तार किया। कितना समय लगा कामदेव को कैलाश जाने में पता है? 48 मिनट। कितना समय? 48 मिनट। 2 दंड समय लगा। इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। मनुष्य की छोड़िए, साधारण सामान्य जीव की, जो महात्मा मुनि ब्रह्मविद्ता थे, चराचर में ब्रह्म का दर्शन करते थे, वो महात्मा पूरे संसार में स्त्री देखने लगे। भय काम बस जोगीस तापस पावरिन की को कहे। कामदेव पहुंचे कैलाश पर, जाकर देखा भगवान शंकर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर कामदेव एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप के बैठ गए। धनुष पर 5 बाण रखकर खींचे और खींच करके जैसे भगवान शंकर के हृदय में उतारा, बाण लगते बाबा का नेत्र खुल गया। लगे शंकर जी देखने, दाएं बाएं नीचे कोई नहीं दिखा। तब तक अचानक आम के पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई और जैसे कामदेव दिखा, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सर नयन उधारा, चितवत काम भयउ जरिधारा, चितवत काम भयउ जरिधारा, चितवत काम भयउ जरिधारा। बाबा ने जैसे तीसरा नेत्र खोला, तत्क्षण कामदेव वहीं पर जलकर भस्म हो गए। हाहाकार हो गया। देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। क्यों? अब कामदेव ही भस्म हो गया तो बेटा कहां से होगा? कामदेव की पत्नी रति रोते रोते शंकर भगवान के पास आई। बाबा को दया आ गई। बोले रति रो मत, अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंत, बिनु बपु व्यापे ही सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। शंकर जी ने कहा रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने कहा मुझे कब प्राप्त होंगे?
शंकर जी ने कहा द्वापर में जब परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, मैं वरदान देता हूं। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद जब देवताओं को सूचना मिली कि कामदेव भस्म हो गए, रति को वरदान मिला, बाबा जग गए, देवता गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी गए विष्णु लोक विष्णु जी के पास, विष्णु भगवान सभी देवताओं को लेकर पहुंचे बाबा के पास, शंकर जी के पास। और देखिए बाहर से ही बाबा को प्रसन्न करने के लिए गाते गाते आ रहे हैं, पृथक पृथक तीन की न प्रसन्नता। क्या जटा में शंकर तेरी जटा, बहती है गंग धारा, कहाँ पे? बाबा तेरी जटा। देवता पहुंचे, जाकर सब अलग अलग प्रशंसा किए। जब जीव डरा रहता है तो चार लोग चार भाषा में बात करते हैं, कोई हनुमान जी को गुहराता है, कोई राम जी को, कोई शंकर जी को, कोई डी पर के काली माई को है। शंकर जी देखे, प्रसन्न हुए, बोले कहू अमर आए के ही हेतु। आप क्यों आए हैं कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम पूछा, किस बात को लेकर? निज नयन देखा चही नाथ तुम्हारे देवा। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये सारे देवता आपके विवाह का दर्शन करने की कल्पना करके उत्साह में कूद रहे हैं। उत्साह में इतना सताया है, ताड़कासुर की बोलती बंद भई है। ब्रह्मा जी कहे कि सब विवाह देखना चाहते हैं, शंकर जी मन में सोचे झूठ, किसी को मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं। ये सब आए इसलिए है कि जो बेटा होगा वही मारेगा उसे। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने तो राम जी को वचन भी दिया है। शिव जी बोले जी तो क्या आज्ञा है? बाबा बोले तैयारी करिए, हम तैयार हैं। ऐ देवता दुंदुभी बजाएं, पुष्प की वर्षा किए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा हिमांचल जी के नगर। सप्तऋषि गए और वहां से विवाह का मुहूर्त लेकर आए। किस दिन विवाह हुआ है पता है आपको? शंकर जी का विवाह किस दिन मनाते हैं? हाँ, महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन आपसे कहूं, पुराण भगवान कहते हैं भगवान शंकर के विवाह की तिथि है वैशाख महीना शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी की, दिन गुरुवार का था। लोक व्यवहार में हम और आप शिवरात्रि को मनाते हैं, मनाते आ रहे हैं, परंतु विवाह की तिथि भिन्न है। सप्तऋषि मुहूर्त दिए, ब्रह्मा जी देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाए। ब्रह्मा अपने अपने लोक गए, विवाह का दिन आ गया। निर्णय हुआ था कि 5 बजे बारात प्रस्थान करेगी। बारात को कहीं जाना नहीं था, ऊपर से नीचे उतरना था बस। कैलाश कहाँ है? हिमालय में ऊपर, और हिमालय की तलहटी में नीचे हिमांचल जी का नगर है। केवल ऊपर से नीचे उतर जाना है बारात लेके, कहीं जाना होना नहीं था। 5 बजे का टाइम सेट हुआ कि 5 बजे चला जाएगा। 3 बजा है, 2 घंटा समय है। कैलाश पर बाबा बैठे हैं कि देवता बाराती बन के आवे तो चला जाए, लेकिन बाबा के 2 ठेगण दोनों परेशान। शंकर जी बोले आप लोग क्यों परेशान हैं? बोले बताइए प्रभु, एक भी देवता आपको सजाने नहीं आया आज, आप दूल्हा बनने वाले हैं। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिली तब ना हमारी याद आई। यहां सारे देवता अपनी गाड़ी सजाने में बिजी हैं। दर्शन करिए। लगे सवारन सकल सुर
वाहन विविध विमान हो सगुन मंगल शुभद करहि अपछड़ा। सारे देवता अपने अपने विमान वाहन को सजा रहे हैं। इंद्र ऐरावत को सजाने में लगे हैं। विष्णु भगवान गरुण जी को माला चांदनी ओढ़ा रहे हैं। यमराज अपने करिया भैंसे को रगड़ रगड़ के चमकाने में लगे हुए, तनिको गोर हो जाई। कुबेर पुष्पक विमान में झड़िया लगा रहे हैं। सब सजा रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं है कि दूल्हे की गाड़ी कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। गणों ने कहा प्रभु आप सजेंगे कैसे? शंकर जी बोले हम तो सजना क्या है, हम तो जैसे हैं ठीक है। गणों ने कहा प्रभु आज आप दूल्हा बनने वाले हैं, आज तो सजना होगा। शंकर जी ने कहा देखो अगर ये बात है तो मेरा श्रृंगार आप लोग करिए। क्यों? सजा वही सकता है जो मन को समझता है, और शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आपसे अच्छा दूसरा कोई नहीं सजा सकता। आप लोग सजाइए। जैसे शंकर भगवान ने सजाने के लिए कहा, गण टेंशन में आ गए। क्यों? सजा वो सकता है जो पहले खुदे सजे। बाबा के गण तो ऐसे रहते हैं साहब सरकार। अब पहले अटेम्प्ट में दूल्हे का टेंडर मिल गया उनको। आप दर्शन करिए, पहली बार किसी को सजाना है उसमें दूल्हे सरकार के ही सजाने की जिम्मेदारी मिल गई। शंकर जी बैठ गए, भैया इप्पट उठा दीजिए आकर, भैया दर्शन करिए। बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करते हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट कर त्रिशूलयानु डमरू बिराजा। कर त्रिशूल
भगवान शंकर शिला पर बैठ गए, बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। समझ में नहीं आ रहा है कहां से प्रारंभ किया जाए। सबसे पहले दृष्टि गई बाबा की जटाओं पर। काम दहन के समय जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा इन जटाओं को ठीक किया जाए पहले। ऐसा समेटना प्रारंभ किए जटाओं को कि समेटते समेटते जटाओं का सिर पे मुकुट बन गया। जैसे जटाओं का मुकुट बना, एक गण लगा नाचने, कहा टोपी का काम खत्म, टोपी हो गया दूल्हे का। एक ने कहा कितनों टोपी पहना दो, दूल्हा जब तक मौर न लगाए तब तक दूल्हा थोड़ी कहलाएगा। यहां मौर कहते हैं ना सहरे को। शंकर जी बोले मौर का है वो? बोले गण प्रभु वो चेहरे पर लड़ियां झूलती हैं, बस एक रात का तो काम है बस उसका। बोले फिर कल से गंगा जी में स्वाहा, एक ही दिन का काम है। शंकर जी बोले मैं वो मौर कदापि नहीं लगाऊंगा जिसको गंगा जी में डालना पड़े। क्यों? एक बार जिसको मैं अपने सिर पे चढ़ा लूं, मैं जीवन भर उसका कभी त्याग करने वाला नहीं हूं। अब गण टेंशन में कि अब कैसा मौर बनाया जाए जो इनके पास हमेशा रहे। तो एक गण ने दिमाग लगाया। बाबा के कुछ सांप भगत नाच रहे थे एक जगह झुंड बना के। एक गण ने कहा देखो 10 mm वाले जितने हो सब आगे आ जाओ। 10 mm वाले जितने सांप हैं सब आगे आ जाएं। सारे सांप आए। गणों ने 25-30 सांपों को पकड़ा, सिर के पास बांधा और शंकर भगवान के जटाओं के मुकुट में ले जाके ऊपर से पहना दिया। सांपों के पूंछ बाबा के चेहरे पे झूलने लगे और सर्पों ने अपना अपना फन खिला दिया, लगे नाचने ऐसे। गण बोले ऐसा मौर कौन दूल्हा पहना होगा आज तक संसार में। अद्भुत अद्भुत मौर। अब श्रृंगार शुरू भया। कान में सांप का कुंडल, हाथ में सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद। लेकिन आप ये मत समझिए कि जो मन किया वही सांप लगा दिए गणों ने, ना, बिल्कुल मैचिंग का ध्यान रखा। दाहिने कान में करकोटक नाम का सांप लगाया, बाएं कान में कुल्की नाम का सांप। ये दोनों सांप देखने में बिल्कुल एक जैसे। दाएं हाथ में अश्वतर नामक सांप का कंगन बना, बाएं हाथ में कंबल नामक सांप का कंगन बना। यहां बाजूबंद में शंख नाम का सांप दाहिने हाथ में लगा, पद्म नाम का सांप बाएं हाथ में लगा। सांप का कान में कुंडल, सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद, गटई में सांप, मूड़ी में सांप। एक ने कहा बासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बना के लपेट दो। यज्ञोपवीत समझते हैं ना, जनेऊ। बासुकी सर्प का जनेऊ बनाया गया। सिर से पांव तक बाबा सांप से सज गए। एक गण ने कहा देखो बाबा दुल्हा बनने वाले हैं। अरे फेशियल नहीं हो पा रहा है, कम से कम पाउडरे लग जाए। अब पाउडर कहां से आएगा? एक गण दौड़ा श्मशान, अभी अभी चिता भस्म शांत हुई थी, चिता का भस्म लेकर आया और सिर से पांव तक बाबा के शरीर में भस्म का लेपन कर दिए सब। एक तो बाबा पहले से गोरे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ऊपर से भस्म लगा के और विकराल स्वरूप हो गया। 3 नेत्र। भस्म का रंग कैसा कहिए? भस्म का रंग कैसा है? सफेद शरीर पूरा, गला नीले रंग का। क्या अद्भुत कंट्रास्ट मैचिंग किया है गणों ने। देखिए पूरा शरीर सफेद, गटई नीला, 3 नेत्र है, एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है। एक गण ने कहा गला सूना लग रहा है, बिना माला के दूल्हा, अब फूल कहां से आवे कैलाश में। एक गण कहा रुको अभी स्पेशल माला ले आ रहा हूं। गया श्मशान, अब की बार 35 खोपड़ी उठा के लाया। खोपड़ी, कंकाल। एक पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप का सिर और पूंछ लेके बांधा
और शंकर भगवान के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए सब। बाबा बोले बहुत सुंदर, यही के कमी रहला। हाथ में त्रिशूल डमरू लेके बाबा खड़े भय। गणों ने दिखा रही राम नीचे तो खाली है, बाबा नंगे खड़े हैं। गणों ने कहा प्रभु ऐसे आपका आदत नहीं है, लेकिन दूसरे के नगर में जाना है, अच्छा नहीं लगेगा, यदि आप कुछ पहन लेंगे आज तो। बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बागंबर लेकर गणों ने कमर में लपेटा, तब तक वो खुल के गिर गया। बटन तो है नहीं कि फंस जाएगा। 3-4 बार लपेटे, बार बार गिर जाए, गण परेशानी, टिकेगा कैसे? तब तक एक गण को एक दृष्टि गई सांप पर, पतला सांप 2 mm का, एकदम पातर रस्सी जैसा सांप। गण ने कहा तुम आगे आओ, बहुत नाच रहे हो, आगे आओ, इधर आओ। सुनो, ऐसे जगह तुमको ड्यूटी पे लगाया जा रहा है जहां एक शर्त है, कंडीशन। बोला क्या? वहां हिलना मना है। आप इतना हिल रहे हैं, यदि आप कहें कि आप न हिलेंगे तब लगाया जाएगा। बोले बिल्कुल नहीं हिलूंगा। कहाँ लगना है? बोले बाबा के कमर में, आप ही से बांधा जाएगा। सांप बोला बिल्कुल, जब तक बाबा लौट ना आए ब्याह करके हम हिलेंगे नहीं। उसी सांप से गणों ने बागंबर को कमर में बांधा, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। शंकर भगवान सिर से पांव तक देखे, मेरे बच्चों ने मुझे इतना सुंदर सजाया। तब तक नंदी आ गए, कहे बाबा हमहु तैयार हो गए। अरे कर त्रिशूला अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूला अरु डमरू बिराजा, चले बम 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 बोलो, 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 बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बाबा। शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा दूल्हे स्वरूप में सजकर नंदी पर आरूढ़ भय, बगल में भृंगी श्रृंगी नृत्य कर रहे हैं। हम लोगों ने बाबा को इतना सुंदर सजा दिया। अब प्रतीक्षा होने लगी बारातियों की। बाराती कौन है कहिए? बाराती कौन है? देवता। 1-1 महीना से फेशियल करा रहे हैं देवता लोग आपन। सज धज के देवता आए, देवताओं के साथ देवियां थीं। देखिए ये जो माई लोग हैं ना, माई लोगों का एक सहज स्वभाव, किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, किसी के भी दूल्हे को देखने में जो आनंद माता जी लोग को मिलता है ना, वो कहा नहीं जा सकता। सरकार देवियां आई, आते आते देवियां परेशान है, दूल्हा सरकार कहाँ बैठे हैं? दूल्हा बाबा के गण से पूछा कि वो कहाँ है दूल्हे सरकार? उन्हें देखना है। हाँ जा लो, देख लो, आज बुझाइए जाइए। गणों ने कहा वही वही बैठे जाइए, पीछे बैठे जाइए। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि देवताओं की देवियों ने जैसे शंकर भगवान को देखी सी वही सूरतिया मुस्काई, देवियां
लगी आपस में मुस्कुरा, अरे बाप, लगी मुस्कुराने, आपस में कहते अरे बाप, इतना विकराल दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ? इनका तो छोड़िए, देवताओं का टेंशन बढ़ गया। देवता सोचे कि 3 महीना से फेशियल चल रहा है, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा? सब तो दूल्हे को देखते रह जाएंगे, सब बेकार। विष्णु भगवान बोले देखिए, दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं सजी है। यहां क्या अद्भुत बात, ये नहीं बोल रहे हैं कि बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है ना, प्रधानता दूल्हे की है और दूल्हे के अनुरूप उसकी बारात नहीं सजी है। दूसरे के नगर जाएंगे, हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले उपाय, विष्णु जी बोले आगे बढ़िए। मतलब विष्णु भगवान ने कहा सभी देवता दिग्पाल आपन आपन जमात लेके आगे चले जाएं, दूल्हा पीछे से आएगा। अब यह कारण समझिए, विष्णु भगवान जानते हैं कि शंकर जी देवताओं के स्वामी होने के साथ साथ दैत्यों के भी स्वामी है, राक्षसों के भी स्वामी है। और जब तक हम देवता रहेंगे तब तक वो पार्टी आने वाली, उनका भी अधिकार है कि अपने स्वामी के मंगल भाव में सम्मिलित हो। तो जब तक हम लोग नहीं जाएंगे वो लोग आएंगे कैसे? तो बाबा के गण भी विवाह में सम्मिलित हो जाएं, इसलिए विष्णु भगवान ने रचना बनाई, कहा सब लोग आगे निकलो। सारे देवता अपना समाज लेके आगे चले गए। जिस नंदी पर भगवान शंकर बैठे हैं, नंदी ने देखा बाराती चले गए, नंदी बोला बाबा, बाराती छोड़ के भाग गए, आज्ञा दीजिए सबसे आगे निकल जाऊंगा, मैं सबसे आगे रहूंगा। शंकर जी बोले यहीं रुको, भागना मत कहीं, यहीं खड़े रहो। भृंगी ने कहा प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब? शंकर जी बोले प्यारे, जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी को बुलाओ। भृंगी ने कहा प्रभु अपने वाले को तो कार्ड दिया ही नहीं था। शंकर जी बोले हमारे वाले बिना कार्ड के आते हैं, उनको कोई कार्ड नहीं देता। आप लोग भूत प्रेत के लिए कार्ड निकालते हैं कि हे भूत जी, श्रीमान श्रीमती भूतेश्वर नाथ जी, पता पीछे की खूंखार हवेली का बरगद का पेड़, मेरी बिटिया की शादी में पूरे परिवार समेत कृपा करने आइएगा। कोई कार्ड निकालता है? शंकर जी बोले मेरे वाले को कोई कार्ड नहीं देता, बुलाओ, मैंने बुलाया है, आज्ञा दो। बाबा ने कहा, भृंगी ने निकाला तुतुहिया झोरी में से, फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दसों दिशाओं से आवाज आने लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन बोला? ये कौन बोला? भूत, प्रेत, पिशाच, हाकिनी, हाकना मेल फीमेल, डाकिनी, डाकना सरकार, चुड़ैल, निशाचर, पानी में का बुड़ुआ। और ये मत समझिए कि केवल इंडिया वाले आए थे, इंटरनेशनल भूत। सही में सब अलग अलग ग्रुप बना के, अमेरिका के 8-8 फुट के गोरे गोरे भूत, उनका अलग जमात है आपस में। हाय डियर फ्रॉम यू आर, I have to go to San Francisco next year in the March month. I will be there for you. Yeah, so nice to meet you dear. Yeah. गोरे गोरे भूत। उनके पीछे एक पार्टी है करिया करिया भूत, वेस्ट इंडीज वाले।
इतना करिया है ये सब, जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाइए ना पड़े। हंसे तो धांसी का सरकार। उनके बगल में जापानी भूत, छोटका छोटका जापानी भूत। चाइना वालों पर बैन लगाया गया था, दिखाई मत पड़ जाना, 2 साल बर्बाद किए हो तुम लोग। चाइना का भूत नहीं था, नो एंट्री। बिहारी भूत, काहो जिला का हालचाल बा। बंगाली भूत, आमी मोंजोलिका आची, आमी छाड़बो ना तुम्हाके आज। उंदरू पुंदरू साउथ इंडियन के भूत, बुंदेलखंडी भूत, काहे कलाने हमको लाए हो यहाँ। पंजाबी भूत, उड़िया भूत, गुजराती भूत, मराठी भूत, भूते भूत। और दर्शन करिए, आए सब, लेकिन संस्कार सुनिए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीश तिन्हनाए, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अब भी हंसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। तो मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिन पद कर को बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। भूत प्रेत आए, लेकिन संस्कार देखिए। भूत प्रेतों ने आकर सबसे पहले भगवान शंकर के श्री चरणों में दंडवत किया। ये वो देश है साहब जहां का भूत भी संस्कार में रहना जानता है। ये वो भूमि आकर भूत प्रेतों ने बाबा को दंडवत किया। बाबा देखे आपन जमात गदगद हो गए। क्यों? 1 नंबर में जो सबसे पहले भूत प्रणाम किया, गर्दन के ऊपर वाला पोर्शन हाथ में लेके घूम रहा था। ये खोपड़ी हाथ में थी उसकी। उसके पीछे जो भूत था उसका मुंह गायब, यहां सपाट था, मुंह है नहीं। उसके जो पीछे भूत, उसके पूरे शरीर में मुखे मुख बना है। आगे मुंह, पीछे मुंह, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, मुंह मुंह। किसी का आंख नहीं, किसी का आंखें आंख, किसी का हाथ नहीं, किसी का गोजर अस हाथे हाथ, किसी का पाँव नहीं, किसी के पेटे में से पाँव निकला है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई चपटा है, कोई त्रिभुजाकार, कोई वर्गाकार, कोई आयताकार, कोई गोल। जितने प्रकार के भूत उतने प्रकार की उनकी गाड़ी। बाबा कहते हैं तनखीन को अति दीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सज सोनित तन भरे। घर स्वान सुअर काल मुख गण, देश अगणित को गणे। बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। खोपड़ी काहे लाए? सब बर्तन है। कुछ मिलेगा खाने के लिए तो इसी में रख के पाया जाएगा। कपाल कर, चेहरा जानते हैं बारातियों का चेहरा कैसा है? किसी का मुंह सुअर जैसा, किसी का मुख गधे जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी के सियार जैसा। सबके लंबे लंबे मुंह। वो स्वामी जी कहते इतने मुख है कौन गिनेगा? 4 ही नाम बोल के चुप हो गए। अजानते हैं कौनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। ऐ है कुत्ता, सियार, सुअर, गदहा एक साथ गाने लगे। ऐ कितना सुंदर लगेगा ना, मंगल ध्वनि। बाबा के सारे बराती गा रहे हैं। सियार हुआ हुआ कर रहा है, गधा ढेचू ढेचू कर रहा है।
अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। हे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। बारात चली कैलाश से, जैसे चली भूत प्रेतों ने एक स्वर में जोर से चिल्लाया, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। देवता आगे चले गए हैं। एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज आई। देवता सोचने लगे बाराती हम लोग हैं, हम लोग आगे चले आए तो ये पीछे से हर हर महादेव कौन करने लगा। जैसे देवता पीछे अरे बाप, दूसरे देवता ने कहा पीछे क्या देख रहे हो। उस देवता ने कहा तू देख लो। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। जिस गांव के निकट से बाबा की बारात निकलने वाली है, गांव पूरा खाली। लोग सुने कि भूत प्रेतों की जमात आ रही है, लोग अपन अपन लड़का मेहरारू लेके भाग लिए गांव छोड़ के। नहीं इतई कौतुक विविध हो ही मगर जाता। यहाँ हिमांचल जी ने सभी पर्वतों को, नदियों को निमंत्रण दिया है। सभी सुंदर शरीर धारण करके समुद्र, नदी, तालाब, पर्वत, वन प्रदेश आए हैं। बारात नगर के निकट पहुंची। आज भी नियम है, कन्या के घर से कुछ लोग माला, फूल, जलपान लेकर जाकर बारातियों का स्वागत करते हैं। उनको अगुवान कहते हैं। अगुवान हाथी घोड़े पर बैठ कर गए। आगे आगे देवताओं का समाज अगुवान देखे नाचने लगे। क्यों? इतना सुंदर बारात आज तक जीवन में कभी देखा नहीं था। सब देवता हैं, लेकिन अगुवान परेशान है कि इसमें से दूल्हा कौन है भाई। घोड़ी पर कोई बैठा ही नहीं है। तो सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। हरि ही देख ही अति भय सुखारी। एक बुजुर्ग बूढ़े बाबा गए विष्णु भगवान के पास, जाके प्रणाम करके बोले कि आप ही है ना। देखिए छिपाइए मत, हम पहचान गए आप ही है। बोले कौन? आप ही दूल्हा है ना। शंकर जी बोले अरे बाबा हम तो बाराती है, दूल्हा भी पीछे आ रहा है। अब वो बाबा सुने तो लगे जोर जोर से वहीं नाचने। ब्रह्मा जी बोले क्या हो गया, इतना नाचने क्यों लगे? बोली अरे जिस बारात के बाराती इतने सुंदर है, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा, यही सोच के मैं नाच रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले नाच लो बाबा, नाच लो, जितना नाचना है नाच लो। क्यों? दूल्हा दिखाई पड़ेगा तो नाचोगे नहीं, भागोगे यहां से। इसलिए अभी नाच लो जितना नाचना है। देवताओं का स्वागत प्रारंभ है। सबके लिए एक एक माला और कुछ मिष्ठान और फल का रस। ब्रह्मा जी देवताओं को बुला के कहे देखो जो मिल रहा है उड़ाते चलो। आम मिले, सेब मिले, केला मिले, संतरा मिले, फरमाइश मत करना। क्यों? ये नाश्ता जलपान कराने वाले तभी तक है जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। पीछे वाले आए तो ये सब भाग लेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी माला पहनिए, जलपान करिए। देवताओं का स्वागत शुरू भया। गले में माला, जलपान, मिष्ठान। तब तक पीछे वालों की आवाज सुनाई पड़ी। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम
शिव जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव हरणम बम बोलो जय शिव जय शिव वकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव सारे भूत प्रेत अकड़म बम मकड़म बम गणाम गुड़ुम झड़ाम झुड़ुम कुछ भी ट्रुम ट्राम बोल के बम जोड़ दो। भूतों का लैंग्वेज है साहब। अगुवानों के कान में बम बम आवाज आई, देवताओं से पूछे कि अभी और बराती पीछे छूट गए क्या, ये बम बम आवाज आ रही है कहां से? देवता तो समझे पहुंच गए सब भूत प्रेत। देवताओं ने कहा देखिए किसी भी प्रकार की आवाज पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, ये सब आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग पूरा ध्यान हम लोगों पे बना के रखिए। अभी एक देवता के गले में एक अगुवान ने माला पहनाया, दूसरे अगुवान ने मिठाई दिया, तीसरे अगुवान उनके गिलास में आम का रस डाल रहे थे, तब तक एक भूत आकाश में से उड़ता हुआ, अरे बाप अरे बाप, अब ये भर के नीचे गिरने लगा। बगल वाले अगुवान बोले अरे नीचे देखो गिर रहा है, बोला नीचे छोड़ो, ऊपर देखो आ रहा है उधर से। चारों तरफ से भूत प्रेत दौड़ पड़े। गोस्वामी जी कह रहे हैं शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। ये अगुवान जोनी हाथी घोड़ा पर बैठ के आए थे, हाथी घोड़ों ने जैसे भूत प्रेत को देखा अगुवानों को छोड़ के भाग गए। बिडरी चले, बिडरी समझते हैं बिडरी? यहां आने का रास्ता उधर है और यहां से है। बिडरने का मतलब कोई रास्ता से नहीं भाग रहा है, सब पर्दा फाड़ फाड़ के भाग रहा है, जिसको जहां से रास्ता मिला वहीं से भागा। अब भगवान कैसे जाएं, हाथी घोड़े तो भाग गए। धरी धीरज तह रहे हिमांचल नगर की माताएं अपने अपने घरों के बच्चों को भेजी थी बारात देखने के लिए। बच्चे जब भूत प्रेत देखे तो बच्चे भगे अपने अपने घर, एक ही सांस में दौड़े जान लेकर गए। जाकर पहला काम बच्चों ने किया, घर का दरवाजा बंद किया धड़ाम से। माताएं कहती है दिमाग खराब है, आज के दिन कोई दरवाजा बंद करता है, खोलो दरवाजा। बच्चे कहते बंद कर माई, ना तो एक भी घुस गया ना घर में, एक भी घुस गया तो केहू बाँची ना माई, सबे मुई आज तेहू मुँहबे, बाबू जी मुँह है हम मुँहे। माई बोली क्यों क्या हो गया? बच्चे बोले मरवाने के लिए भेजी थी वहां पर। माँ बोली बारात देखने के लिए। बच्चे बोले बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है माई, यमराज आया है सेना लेकर। अच्छा और दूल्हा? बच्चे बोले दुल्हावा तो बकलोल है माई। बर बउराह, क्यों? आज तक जो भी दूल्हा आया घोड़ी पर बैठ के आया, नहीं तो पालकी में, ये बैल पर बैठा है माँ। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी का गहना पहना था, ये सांप माला पहना है माई, खोपड़ी की माला पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया वो शरीर पर पाउडर लगाता ही राख भस्म पोत के आया है माँ। आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर लोग थे, इसके साथ भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल बुढ़वा सब नाच रहे माँ। माँ नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है, नगन जटिल भयंकरा, विकराल जटाएं हैं उसकी। जो बहुत पुण्यशाली है माँ, वही बारात देखकर जीवित बचेगा। ऐसी बारात आई है देखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। हमको तो भेजना मत। लड़के थर थर कांप रहे हैं। अब माता पिता हंस रहे हैं। माता पिता को पता नहीं कितना डेंजरस चीज दिखाई पड़ा है आखिर लोग को। माता पिताओं ने बच्चों को सुलाया। इधर शंकर भगवान जनवासे में पहुंचे। जनवासे में भूत प्रेत गए, बाबा अकेले द्वार पूजन के लिए गए। सरकार क्यों? शंकर जी सोचे डराने के लिए हम ही अकेले काफी हैं, ये हमारी पार्टी चली जाएगी तो द्वार पूजन तो हो गया। फिर शंकर भगवान अकेले पहुंचे। मैं ना मैया हाथ में सोने की थाल लेकर
आरती उतारने आई और जैसे शंकर भगवान का विकराल रूप दिखाई पड़ा, सोने की थाल वहीं गिर गई। बाप बाप चिल्लाते चिल्लाते भीतर भाग गई। शंकर भगवान देखे कि मैना जी भाग गई, बोले हो गया, द्वार पूजन हो गया मेरा। एक गण ने कहा अरे थाली पटक के चली गई सास। शंकर जी बोले ससुराल हमार है कि तुहार? हमारे ससुराल का यही नियम है, सास आती है, दूल्हा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। हम बोल रहे हैं हो गया द्वार पूजन, चला जाए जनवासे में। ये क्या है? मान सम्मान से परे। बाबा चले गए जनवासे में। इधर मैना मैया आई, पार्वती जी को गोद में लेकर लगी रोने। बेटी ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया? जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए उसको बबूल में लगा दिया। मैं आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, पर जीते जी इस पागल के साथ आपका विवाह नहीं होने दूंगी। तभी किसी माता ने पूछा कि ये दूल्हा कौन बताया था? कौन लेके आया था इसका रिश्ता? अहे नारद जी याद आ गए हो? यहां अगुआ बोलते हैं ना, अगुआ की सब समय यही दुर्गति है। उसको लड़की वाले भी सुनाते हैं, लड़का वाले भी सुनाते हैं। यहां नारद जी को मैना मैया ने क्या क्या नहीं सुनाया। ऐ नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था? हमारा बसा बसाया घर उजाड़ दिए। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी से बोले तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी का क्या दर्द होता है। लगी भला बुरा कहने। तब पार्वती मैया ने कहा मां, क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं मां? मेरे भाग्य में जो लिखा है, मैं धरती पर जहां भी जाऊंगी मुझे वही प्राप्त होगा। तो व्यर्थ में किसी को दोष दे के कलंक की भागी क्यों बन रही है? इधर नारद जी वेद सिरा आदि मुनि लेकर आए और हिमांचल जी और मैना जी से पार्वती जी के पिछले जन्म की कथा सुनाए। आपकी बेटी केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की प्रिया हैं। पिछले जन्म में सती थी, ऐसा ऐसा अपराध किया, अब आपके पुण्य से आपकी बेटी बनी है। हिमांचल मैना सुने, पूरे नगर में बात फैल गई, पूरे नगर का श्रृंगार हुआ, बरातियों को भोजन कराया गया। और अब ब्राह्मणों के कहने पर भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र, सुंदर वस्त्र शरीर धारण स्वरूप बनाकर विवाह मंडप में आए हैं। ब्रह्मा जी ने जिस सिंहासन को अपने हाथ से बनाया है, राम जी को प्रणाम करके बाबा बैठे। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। गोस्वामी जी कहते कोई भी संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणपति जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, न इनका आदि है न अंत है। वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है मुनियों ने करवाई। पानी ग्रहण संस्कार भया। पानी ग्रहण जब दास तुरग रत्नागा, दास तुरग रत्नागा, रेणु बसन मणि वस्तु
5 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठिए, अभी 5 मिनट बैठिए, अभी विश्राम थोड़ी किया हूं। एक आदमी उठल तो पूरा पंडाल उठ गई। जय हो। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता बोलने लगे, बोलिए उमापति महादेव की जय। दसों दिशाओं में जय जयकार होने लगा। यहां पर हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। भगवान शिव ने ससुर जी को संतुष्ट किया है। आरती न उतारने के लिए मैना जी ने क्षमा याचना किया है, बाबा ने उनको भी समझाया है। बारात के विदा का समय आया। पार्वती जी से मां मैना ने केवल एक बात कही, बेटी आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव दूजा। एक स्त्री के जीवन में उसके लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं है। इसलिए हे पार्वती, आज के बाद शंकर जी के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहां समझिए, श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। बाबूजी के रोज पांव को आरती अगरबत्ती दिखावें और बाबूजी की एक भी बात न माने, तो इस आरती का क्या मतलब है? वो मैना जी कहना चाहती हैं, बेटी जो अपराध पिछले जन्म में भया, आपने शिव जी के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो अपराध इस जन्म में न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। अनेक प्रकार से नारी धर्म का उपदेश करके बेटी को विदा किया। हिमांचल जी ने शंकर जी के साथ बारात को विदा किया। बाबा बारात लेकर कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए और मैया के साथ बाबा गणों के साथ बड़े आनंद पूर्वक कैलाश में रहने लगे। अनेक काल बीत गए, यही विधि विपुल काल चली गए। जब अनेक काल बीत गए तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का अवतार हुआ है। एक बार आइए भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। कार्तिकेय स्वामी देवताओं के सेनापति नियुक्त भय और युद्ध में उन्होंने ताड़कासुर का वध कर दिया।